बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है वर्क डन इन एडिया एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस। वर्क डन इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस। तो लास्ट टाइम लेक्चर में हमने एक इक्वेशन डिस्कस की थी, वी नाउ दिस इक्वेशन। हमने कहा था कि इस इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। पी वी रेज टू पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। पी वी रेज टू पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। तो एक डिफरेंशिएशन का एक फार्मूला है, वो फार्मूला ये है कि अगर x और v आपस में, या x और y कर देते हैं, x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमें को डिफरेंशिएट करें तो हम यूँ लिखते हैं x, y को डिफरेंशिएट कर दिया, x को कांस्टेंट मान लिया, प्लस y को कांस्टेंट कर दें, जी x को डिफरेंशिएट कर दें। ये फार्मूला अब हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। लेट अस डिफरेंशिएट above इक्वेशन नंबर 1। तो इसको हम यहाँ पर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? अगर हम यूं करें कि v जिसकी पावर गैमा है इसको कह दें y और p को कह दें x, तो हम v जिसकी पावर गैमा है इसको रख लें कांस्टेंट और p को कर दें डिफरेंशिएट। अब p को कांस्टेंट रख दें और इसको कर दें डिफरेंशिएट। अच्छा, कांस्टेंट का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। अगर हम यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं इक्वेशन की इस साइड पर, तो इस साइड पर भी करेंगे। इस साइड पर कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। अच्छा, तो v रेज टू पावर गैमा इंटू डी पी प्लस p। अगर अब डी वी रेज टू पावर गैमा, तो इसमें हमने ये पढ़ा है कि जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो जो भी पावर होती है, फर्ज करें अगर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेना है तो जो भी पावर होती है उस पावर में से -1 करते हैं और पावर को शुरू में भी लिखते हैं। तो 3x 3 - 1 3x², ये आंसर आ रहा होता है। जब हमारे पास कोई पावर वाला जी फंक्शन होता है तो हम उसको इस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं कि जो भी पावर होती है उसमें से -1 करते हैं और पावर को शुरू में भी लिखते हैं। तो अब ये एक पावर वाला फंक्शन है, तो ऐसा ही करेंगे। गैमा को शुरू में भी लिख देंगे और गैमा जो कि पावर है उसमें से -1 भी कर देंगे। वी रेज़ टू पावर गैमा डी पी प्लस गैमा शुरू में चला गया, पी वी रेज़ टू पावर गैमा -1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये इक्वेशन बन गई। इसको हम, अच्छा, डिवाइड अबव इक्वेशन
बाय वी रेज टू पावर गैमा माइनस 1। जब इससे डिवाइड करेंगे दोनों साइड पर, तो इधर ऑलरेडी क्या है, v रेज टू पावर गैमा डी इसको भी डिवाइड कर दें v रेज टू पावर गैमा माइनस 1, और जब इधर करेंगे v रेज टू पावर गैमा माइनस 1 और v रेज टू पावर गैमा माइनस 1, तो यहाँ पर तो कुछ कट जाएगा। ये v रेज टू पावर गैमा माइनस 1 और ये v रेज टू पावर गैमा माइनस 1 कट जाएगा। तो इधर बचेगा क्या बचेगा, अब ये हमको देखना है। अगर हम इस v को ऊपर ले जाएं तो ऊपर जाके v की पावर माइनस गैमा प्लस 1 हो जाएगी। यहाँ पर प्लस, इस तरफ 0 0 था वो साथ लिखते चले जाएंगे, गैमा p इज इक्वल टू 0, यानी v जिसकी पावर गैमा माइनस 1 है, इसे जब हम यहाँ पर ऊपर ले गए तो ऊपर जाने से गैमा माइनस में हो जाएगा और माइनस 1 ये प्लस का हो जाएगा। तो v रेज टू पावर गैमा, इसको मैं से लिख सकते हैं v जिसकी पावर 1 है और v जिसकी पावर माइनस गैमा है। जी जी। यहाँ पर एक और चीज हमको चेंज करनी है, यहाँ वो ये है कि जब हमने ये पढ़ा है x रेज टू पावर 3 पढ़ा था, इसका अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव लें तो वो यूँ होता है, पावर शुरू में आ जाती है और पावर में से -1 करते हैं जी जी। और 3x क्यूब। हाँ, और विदाउट पावर एक डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई भी करते हैं। बिल्कुल। तो ये वाला काम हमने यहाँ पे नहीं किया, ये वाला काम हमें यहाँ पर करना है कि जब हमने पावर को शुरू में तो हम ले गए, पावर में से -1 भी किया, लेकिन यहाँ पर हमें dv भी लिखना था, यानी v का डेरिवेटिव विदाउट पावर भी लिखना था, जैसे यहाँ हमने x का डेरिवेटिव विदाउट पावर लिखा है। तो यहाँ पर dv चलता आएगा। इससे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से सिर्फ v dp प्लस गैमा p dv इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये वाला स्टेप शायद आपको कंफ्यूज कर रहा हो कि स्टेप में कैसे आए। नहीं नहीं, मैं समझ गया हूँ, बल्कि मैं ये डी भी कहने लगा था, फिर मैं सोचा शायद इसमें ना हो। इसमें था ये, इसको हम इक्वेशन नंबर अभी एक स्टेप आगे कर लेते हैं। वी डी पी इज इक्वल टू माइनस गैमा पी डी वी, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह रहे हैं, ये प्लस हो जाकर माइनस हो जाएगा। अब इक्वेशन 2 से आगे चलते हैं। इक्वेशन 2 ये है, वी डी पी इज इक्वल टू माइनस गैमा पी डी वी, ये इक्वेशन 2 है। और n moles of an ideal gas PV is equal to nRT. Differentiate above equation we get, अगर इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करें ऐसे, B,
तो पहले एक दफ़ा p को कांस्टेंट रख दें, v का डेरिवेटिव ले लें, v को कांस्टेंट रख दें, p का डेरिवेटिव ले लें। अच्छा यहाँ पर था सिर्फ t था अभी, सिर्फ t। अब इसमें देखें तो ये जो nr है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम बाहर कर देते हैं और v का हम डेरिवेटिव ले लेंगे। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 तब होता है जब कांस्टेंट प्लस या माइनस हो या कांस्टेंट अकेला हो। जब भी कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो तो कांस्टेंट को बाहर लिख देते हैं, उसको 0 नहीं करते। लेकिन जब भी कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ या तो प्लस हो रहा हो या फिर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ माइनस हो रहा हो तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाता है 0। लेकिन जब कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ या तो मल्टीप्लाई हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो तो कांस्टेंट को साइड पे कर देते हैं। जैसे हमने एनआर को साइड पे कर दिया और टी का डेरिवेटिव ले लिया, क्योंकि टी चेंज होता रहता है, एक टेम्परेचर है। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दें। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 3 में हम इस VDP की जगह इक्वेशन 2 से VDP की ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो पुट VDP फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3। तो PdV प्लस, जब VDP की जगह जब उसकी वैल्यू लिखेंगे तो उसकी वैल्यू से हो जाएगा माइनस गैमा PdV इज इक्वल टू NRDT। ये इक्वेशन बन जाएगी। फिर हम क्या कॉमन इधर भी ठीक होगा, हम कोई चीज़ कॉमन ले सकते हैं और वो चीज़ क्या होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ भी PdV है और यहाँ भी PDB, हाँ PdV जी। है। तो PdV को अगर हम कॉमन ले लें तो PdV कॉमन आ जाएगा और 1 माइनस गैमा बचेगा NRDT। तो PdV हो जाएगा NRDT ओवर 1 माइनस गैमा। क्वेश्चन 4। Now integrate above equation 4 with in limits of 2 volumes। क्योंकि जब भी वर्क होता है वॉल्यूम चेंज होता है केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री में वर्क कहते ही प्रेशर वॉल्यूम वर्क है। 2 वॉल्यूम, एक V1 और एक वॉल्यूम V2। तो अच्छा, PdV जिस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है उसे एक बार तो वैसे ही लिख दें। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट किया से कॉपी पेस्ट कर ले। यहाँ भी साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ भी साइन ऑफ इंटीग्रेशन। लोअर लिमिट V1 अपर लिमिट V2, लोअर लिमिट V1 अपर लिमिट V2। इक्वेशन नंबर 5। अब जो इक्वेशन नंबर 5 की जो ये वाली साइड है, इसको अगर हम देखें तो वही ना हो, वर्क इज इक्वल टू PdV, वर्क इसके बराबर होता है। तो जो पिंक से हमने साइड लिखी है इसकी जगह पर हम W लिख सकते हैं, क्योंकि W इसके बराबर है। W होता क्या है? W होता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क, PV या PdV लिख देते हैं। अब ये वर्क जस्ट इंटीग्रेट हो रहा है, तो इक्वेशन 5 की इस साइड पर हम लिख देंगे W।
अच्छा, पीछे अगर हम दोबारा से क्वेश्चन में आए तो यहाँ हमसे एक गलती हो गई। गलती ये हो गई कि जो हमने वॉल्यूम वाला डेरिवेटिव लेना है वो यहाँ पे लेना है, क्योंकि यहाँ पर डीवी लिखा है। इधर जो हमने लोअर लिमिट वॉल्यूम और अपर लिमिट वॉल्यूम पुट के, इधर तो वॉल्यूम है ही नहीं, इधर तो टेम्परेचर है, तो यहाँ पर टेम्परेचर की लिमिट पुट करनी थी। अगर आप देखें यहाँ पर dt है, यानी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो यहाँ v1 v2 जी नहीं, यहाँ t1 और t2 होना चाहिए। यहाँ v1 v2 ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम चेंज हो रहा है। पहले वॉल्यूम v1 है लोअर लिमिट में, फिर वॉल्यूम v2 है। यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो लोअर लिमिट t1 है, अपर लिमिट t2 है। तो यहाँ फिर t1 t2 और nr dt और 1 माइनस गामा। यानी हमने यूं किया है कि ये जो इक्वेशन थी उसकी ये वाली जो साइड थी उसको हमने वर्क के बराबर कर दिया, क्योंकि वर्क उसके बराबर होता है, और इस साइड को एज इट इज एज लिख दिया। जी जी। तो इधर कांस्टेंट है एन आर ओवर 1 माइनस गामा, इनको हमने बाहर निकाल दिया, और इधर रह गया डी टी, W इज इक्वल टू एन आर और 1 माइनस गामा। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर सकता है, सिर्फ t रह गया, इधर लोअर लिमिट t1 अपर लिमिट t2, W इज इक्वल टू एन आर ओवर 1 माइनस गामा। तो लिमिट्स पुट करें, अपर लिमिट t2, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करें t1। तो ये फार्मूला है फाइनल, ये एक फाइनल फार्मूला है क्या करने का, वर्क डन कैलकुलेट करने का, कब, इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस, जब भी गैस फैल रही हो एडियाबैटिकली। एडियाबैटिकली एक्सपैंड होने का मतलब हीट चेंज ना हो रही हो, उस वक्त वर्क डन इस फार्मूले से कैलकुलेट होता है। अच्छा, अब इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे एक डिफरेंट हेडिंग के साथ, और वो है वर्क डन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। We know R is equal to CP minus CV। हमको पता है कि R बराबर है CP माइनस CV के, और गैमा किसके बराबर है, गैमा बराबर होता है CP और CV के। गैमा इज इक्वल टू CP और CV। अभी हमने जो इक्वेशन डिराइव की है, इसको अगर हम कोई नंबर भी दे दें, इसको नंबर 7 कह देते हैं, ये इक्वेशन अब हम यहाँ यूज करने वाले हैं। We now work is equal to, क्या इक्वेशन थी, n r t2 minus t1 1 minus gamma, ये इक्वेशन थी। अब हमने ये काम करना है, इसको इक्वेशन 1 कह दें, पिछला टॉपिक खत्म हो गया, इसको इक्वेशन 2 कह दें, इसको इक्वेशन 3 कह दें। ये इक्वेशन 3 पिछले टॉपिक से आई है। इक्वेशन 3 में से r की जगह पे इक्वेशन 1 पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 3 में से गैमा की जगह पे इक्वेशन 2 पुट कर सकते हैं। तो पुट इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 3।
पुट इक्वेशन 1 and 2 इन इक्वेशन 3। तो W इज इक्वल टू N, R की जगह पे क्या लिखूं, CP माइनस CV और T2 माइनस T1 वैसे का वैसे ही। तो गैमा की जगह पर क्या लिखूं, CP ओवर CV। काम हो गया। तो N CP माइनस CV T2 माइनस T1, इस अगर एलसीएम ले लें CV, तो CV माइनस CP, एलसीएम लेने से ये बनेगा। अच्छा, ऊपर CP माइनस CV है, नीचे CV माइनस CP है, सेम होना चाहिए। अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से डिवाइड कर दूं नीचे डिनोमिनेटर को, तो एक ही चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो वो इक्वेशन बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती, क्योंकि ये कट के वैसे ही हो जाता है। अब जो ये वाला माइनस है जब ये अंदर जाएगा तो इस माइनस CP को कर देगा प्लस और इस प्लस CV को कर देगा माइनस, और जो ये वाला माइनस है ये फिर यहाँ पर लिखा जाएगा ऐसे। हम इसे कुछ कट सकता है, ये CP माइनस CV, अगले स्टेप में चलते हैं, इसको अगले स्टेप में चलते हैं। तो ये था W इज इक्वल टू N CP माइनस CV T2 माइनस T1 ओवर CP माइनस CV ओवर CV माइनस। तो कुछ कट सकता है, ये CP माइनस CV ये कट जाएगा और इसे काट गया जी जी। तो W इज इक्वल टू N T2 माइनस T1 ओवर माइनस 1 ओवर CV। इस CV को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो W इज इक्वल टू N T2 माइनस T1 CV। ये CV N के साथ ही चला जाएगा ऊपर। हाँ, N के साथ चला जाएगा, जबरदस्त, बिल्कुल N के साथ चला जाएगा। यहाँ पे लिख लें या ये CV N के साथ लिख लें तो वो ठीक है। और ये जो -1 है ना, ये कहीं नहीं जाएगा, ये यहाँ पर लिखा जाएगा। ये वाला -1 कहाँ पर जाएगा, कुछ -1 साइन है, बस वो यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर we now P1 is equal to NR T1, तो P2 V2 is equal to NR T2। हमें पता है जनरल गैस इक्वेशन PV is equal to NRT, उस हिसाब से ये दो इक्वेशन हमने बना ली। इसको इक्वेशन A कह दें, इसको इक्वेशन B कह दें। सब्ट्रैक्ट या सब्ट्रैक्टिंग अबव टू इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे में से माइनस करना है। एक दूसरे में से माइनस करने का क्या मतलब है, P2 V2 में से माइनस कर दें P1 V1, यानी इसमें से माइनस कर दें ये वाली साइड, और NRT2 में से माइनस कर दें NRT1। तो P2 V2 माइनस P1 V1 NR कॉमन ले लें, T2 माइनस T1। ये दोनों ए भी हमने इस रिलेशन से लिखा, जनरल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू NRT। तो हमने P1 V1 कर दिया, NR कांस्टेंट है वो वैसे ही रहा, टेम्परेचर T1 कर दिया, फिर P2 V2 कर दिया, NR कांस्टेंट वैसे ही रहा, टेम्परेचर T2 कर दिया। फिर इक्वेशन यूं लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन A फ्रॉम इक्वेशन B, तो ये इक्वेशंस बन गई। तो इसमें से हम P2 V2 माइनस P1 V1 ओवर NR भी कर सकते हैं, ये T2 माइनस T1 इधर ही रहने दें, और इसको इक्वेशन का क्या नंबर दें, पीछे कोई नंबर दिया है,
3 तक नंबर दिया है, इसको 4 कह दें। ठीक है, 4 कह दें। जी जी। अगर हम इस इक्वेशन को देखें, इक्वेशन 3 को, तो इक्वेशन 3 में T2 माइनस T1 की जगह पर, इक्वेशन 3 में जो T2 माइनस T1 है उसकी जगह पर इक्वेशन 4 पुट कर सकते हैं। जी जी। ऐसा कर सकते हैं कि इक्वेशन 3 में T2 माइनस T1 जो लिखा है उसकी जगह पर इक्वेशन 4 जो हमने निकाली है वो पुट कर सकते हैं। तो हम यूँ लिख देंगे, पुट इक्वेशन 4, या और बेहतर करना है तो यूँ लिख दें, पुट T2 माइनस T1 फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। तो ऐसा कर देते हैं, पहले हम इक्वेशन 4 जरा दोबारा लिख, इक्वेशन 3 जरा दोबारा लिख देते हैं। और इक्वेशन 3 क्या है? इक्वेशन नंबर 3, W is equal to NR1 minus gamma T2 minus T1, ये इक्वेशन 3 है। और इक्वेशन 4 भी दोबारा लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 4 क्या है? वो है T2 minus T1 is equal to P2 V2 minus P1 V1 over NR। तो W is equal to NR1 minus gamma। T2 minus T1 की जगह P2 V2 minus P1 V1 over NR। तो ये NR से कट जाएगा, NR से कट गया। तो W is equal to P2 V2 minus P1 V1 over 1 minus gamma। तो ये वर्क का एक और फार्मूला है, जी जी। एक ऐसा फार्मूला जिसमें गैमा भी यूज हो रहा है। तो हम इसमें लिख सकते हैं वर्क डन, यूं लिखें, दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का फायदा क्या है? दिस इक्वेशन गिव्स अस वैल्यू ऑफ वर्क डन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। यानी इस इक्वेशन में ये फायदा है कि जब प्रेशर भी गिवन हो, वॉल्यूम भी गिवन हो, एंड गैमा भी गिवन हो, एंड रेशियो ऑफ heat capacities, and the ratio of heat capacities Cp Cv ये भी गिवन हो, that is gamma। तो उस वक्त अगर वर्क कैलकुलेट करना हो, जब प्रेशर गिवन हो, वॉल्यूम गिवन हो, या Cp Cv भी गिवन हो, गैमा भी गिवन हो, तो हमको फिर ये वाली इक्वेशन लगानी पड़ेगी। जी जी। अब आगे है एक छोटा सा टॉपिक है, वो अभी देख लेते हैं, सिर्फ एक डेफिनेशन है। ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आ गया है, थर्मोडायनामिक्स। तो इससे रिलेटेड है कार्नोट साइकिल या कार्नोट इंजन। और ये कार्नोट इंजन वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम कल करेंगे। कार्नोट इंजन, कार्नोट साइकिल। जी जी। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, इसकी हमें डेफिनेशन करनी है। इसकी डेफिनेशन के कई तरीके हैं। इसे समझने से पहले हमको एक छोटी सी चीज समझनी है, और वह स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस उस प्रोसेस को कहते हैं जो खुद ब खुद होता हो, खुद ब खुद हो जाए, उस प्रोसेस को कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस।
तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एक डेफिनेशन ये है, इट इज इम्पॉसिबल टू हैव ए complete conversion of heat into work without leaving some effect elsewhere. यानी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि कोई काम आप कराना चाहते हो, उसके लिए कोई एनर्जी या हीट देते हो, तो वो एनर्जी और हीट जितनी आप देते हो उतना ही वर्क प्रोड्यूस होगा, ऐसा नहीं होता, ये इम्पॉसिबल है। आप जितनी, अगर आपने कहीं पर 70% एनर्जी दी है तो उससे जो वर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा वो 70% नहीं होगा, वो से कम होगा बस। यानी ये कहता है कि ऐसी कोई मशीन बनाना नामुमकिन है जिसको हम जो हीट दें वो उसे मुकम्मल तौर पर उतने ही वर्क में कन्वर्ट कर दे जितनी हमने हीट दी है। एक और डेफिनेशन है, इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट कहते हैं बनाना, टू कंस्ट्रक्ट ए मशीन which can convert heat completely into equivalent amount of work, यानी जितनी हीट दी है उतना ही वर्क होगा, अमाउंट ऑफ वर्क जी मुमकिन है, यानी जितना किसी को पढ़ाया जाए उतना ही समझ आ जाएगा। बहुत आइडियल केस में हो सकता है, वरना अगर जितना पढ़ाया जाएगा उससे कम ही समझ में आता है, जितना तो याद करके जाएगा पेपर में उससे कम ही उसे आ रहा होता है। तो यही ऐसी बात है कि जितनी हीट देंगे कोई, उतनी हीट सारी के सारी वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। तो कल इंशाल्लाह हम कार्नोट साइकिल जो चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी जी वो शुरू करेंगे। ठीक हो गया, ये मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ आपको। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।